Spend the day looking blank out the window, all looks great in my tank. I'm stuck in limbo, nothing works in my head. I'm moving so slow, shadows lurk all around in my sorrow. Can't focus, I'm distracted, and I don't know what to do. हे गाइस, तो देखिए रात के बज रहे हैं 9:30 और देखिए तो मैं अपना 9:30 बजे वीडियो स्टार्ट कर दी हूँ। देखिए ये है मेरी मम्मी की साड़ी और कल है नवरात्रि। तो मेरी मम्मी नवरात्र का पूरा 9 दिन का फास्ट रखने वाली है ना, तो 9 दिनों मेरी मम्मी जो साड़ी पहनेंगी। तो ये साड़ी कल मम्मी को पहन के पूजा करनी है। तो देखिए रेड कलर की है ना, और रेड कलर की ना बात ही कुछ अलग होती है और एकदम चुनरी टाइप पे है ना। मुझे तो काफ़ी अच्छी लग रही थी। मुझे इसका जो बॉर्डर का कॉम्बिनेशन है ना, मुझे ये सबसे अच्छा प्यारा लग रहा था और पहनने के बाद ना और भी ज़्यादा अच्छी लग रही थी। तो मैंने कहा चलो आप लोग के साथ भी शेयर कर देती हूँ। फिर उसके बाद मैं नवरात्रि का वीडियो तो आप लोग के साथ कल मॉर्निंग पे स्टार्ट कर, बट मैंने कहा चलिए मैं आपको साड़ी दिखा देती हूँ। तो मुझे ये कॉम्बिनेशन काफ़ी प्यारा लग रहा था। तो गाइस हम मिलते हैं कल मॉर्निंग पे, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मिश्रा आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हो। तो गाइस ऐसे ही अच्छे हो। तो हैप्पी नवरात्रि। और आज है नवरात्रि, तो वही मैं साफ़ कर रही थी अपने भगवान जी का मंदिर, और एक्चुअली मैं भूल भी गई थी, तो बस वही मैं साफ़ कर रही थी। तो देखिए मेरी मम्मी भी 9 दिन का फास्ट रहने वाले, तो बस मम्मी वही कलश पूजा की तैयारी कर रही थी। और यह हमारा सारा सामान आ गया था, कलश है, फूल है, और भी जो भी पूजे में सामान लगता है, माता रानी का सारा श्रृंगार का सामान है, चुनरी, चूड़ी, बिंदी और नेल पेंट। सो गाइस मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए इसमें रखे हैं सेब और केले, और कुछ केले मम्मी मंदिर ले गई थी तो वहाँ से चढ़ा के आ गई हैं। और देखिए तो मैं इधर मम्मी की पूजा के लिए जवे भी बन रही थी ना, इसमें जवारे मम्मी रखेंगे। तो देखिए मम्मी की पूजा वही होना स्टार्ट हो गई है। तो हमारे यहाँ क्या होता है ना कि जब 9 दिन का पूरा फास्ट रखते हैं ना, तो एक टाइप के जाप टाइप में होती है, और इसमें ना 9 हाथ टाइप के रखे जाते हैं। हाथ के जो पंजे होते हैं ना, उसमें वही पूरे 9 रखे जाते हैं। और भी मुझे नहीं पता, मम्मी तो ऐसे रख रही थी गिन गिन कर। तो हमारे यहाँ ऐसे ही होता है। देखिए तो मम्मी वही कलश पूजा की तैयारी कर रही थी। तो मम्मी हमारी कलश ज़रूर रखती हैं, और कोई कोई क्या होता है ना कि नारियल रख के भी रह लेता है, बट मेरी मम्मी एक दुर्गा माता जी की फ़ोटो और कोई कोई मूर्ति भी किसी के पास होती है, बट मेरे पास मूर्ति नहीं थी ना, तो हम लोगों ने फिर मम्मी ने फ़ोटो रख ली थी, और मम्मी बस वही कलश अपना जो भी है ना उन्हीं की स्थापना कर रही थी। मम्मी 9 दिन तक पूरी इनकी अच्छे से पूजा वगैरह करेंगी, और हम 9 दिन तक इधर ही रहेंगे। तो आज हम लोग कन्या भी खिलाने वाले हैं। मम्मी हम लोगों ने कल ही बोल दिया था ना, इसके बाद ही काफ़ी सारे, एक्चुअली वैसे भी कन्याएँ इतनी ज़्यादा कम मिलती है ना, और फिर इसीलिए हम लोग मंदिर पे ही खिलाते हैं। बट कुछ आस-पास की आंटी लोगों की है ना कन्याएँ, तो उनको खिलाते हैं, और ज़्यादा नहीं, बस वही जो भी मिल जाती हैं। नहीं फिर कन्याएँ सबसे ज़्यादा पॉसिबल होता है नवरात्रि मिलना। तो देखिए मम्मी वही पूजा कर रही थी कलश की। तो अभी मम्मी को कन्याएँ भी खिलाना है, तो मम्मी भी इतना करने के बाद फिर अब बस हम लोग स्टार्ट करने ही वाले हैं। वो लोग आती होंगी, तो वही सब चल रहा था। तो अब तो मुझे और भी ज़्यादा काम पड़ने वाला है। मम्मी का भी फास्ट है और निशा दीदी का भी है। तो मम्मी का देखे तो कलश की पूरी पूजा हो गई। अब मम्मी वही माता रानी का श्रृंगार वगैरह चढ़ा रही थी, जो भी उनका है, चुनरी है, और जो भी मैंने आप लोग को दिखाया है, तो वही सब चल रहा था। सो गाइस हमारे यहाँ कोई भी पूजा होती है ना, सीरियल से होती है, या फिर रामायण हो, या तो फिर छोटी सी भी छोटी पूजा होती है ना, हमारे यहाँ जितना भी टाइम लगे ना, बट अच्छी करते हैं। हाँ वो करना ना करना फिर वो अलग हो गया ना, बट अगर करते हैं ना तो फिर ऐसे ही करते हैं। तो देखिए तो बस हो गया। और मेरी मम्मी किसी किसी का क्या होता है ना, कोई फास्ट रहता है तो फिर उसी में किचन पे के बर्तन पे यूज़ कर लेता है, बट हमारे यहाँ नॉर्मल सभी फास्ट रहेंगे ना, तो अलग से ही बर्तन है, अलग से गैस वगैरह यूज़ करते हैं। देखिए इधर कौना मम्मी का बस वही जो भी मूंगफली के दाने वगैरह है ना, तो सब वही अलग कर रही थी। और हमारे यहाँ कुछ भी सामान आता है, या मूंगफली के दाने तो कुछ भी आता है ना, तो उसको 2 बार 3 बार चेक करने के बाद ही यूज़ करते हैं। Spend the day looking blank out the window, all looks great in my tank. सो गाइस देखिए हो गई हमारी भगवान दुर्गा माता जी की पूजा, और कलश कितना प्यारा लग रहा है ना। आज कुछ घर में इतनी
कुछ अलग सी रौनक है। देखिए हमारी हो गई माता रानी की स्थापना। सो गाइस देखिए तो पापा आ गए, मॉर्निंग के बज रहे हैं 10 और पापा वही जलेबी और दही लेकर आए हुए थे। और देखिए तो क्योंकि ये सब चीज़ें क्या है ना, इसलिए गर्म गर्म में अच्छी लगती हैं और कोई मतलब था नहीं मंगाने का कि नहीं मंगा के रख, तो बस पापा वही लेकर आए थे तो बस वही रख रहे थे। और मैंने कहा चलो आप लोग को भी दिखा देती हूँ। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो पापा लेकर आए हुए दही और जलेबियाँ। तो मुझे बिल्कुल जलेबी पसंद नहीं है, जो मेरे पापा लेके आते हैं ना मुझे काफ़ी टेस्टी लगती हैं। मैं वैसे तो दही जलेबी बिल्कुल पसंद नहीं करती ना, बट मैं पापा जो लेकर आते हैं ना तो वो ज़रूर मैं खाती हूँ और मुझे काफ़ी अच्छी लगती हैं। तो बस आज मैं भी खाने वाली हूँ दही और जलेबी, क्योंकि मुझे जलेबी सच ज़्यादा था तो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हैं, बट जो मेरे पापा लाते हैं ना तो वो दही जलेबी मैं ज़रूर खाती हूँ। तो देखिए तो बस अभी स्टार्ट भी होने वाली हैं कन्याएँ। तो मैं इधर बना रही हूँ अपने पापा के लिए चाय। और पापा एक्चुअली आज पूजा करके थोड़ा कुछ ज़्यादा जल्दी आ गए ना, बट नहीं उनको तो 11 तो बज ही जाते हैं। तो देखिए तो बस मैंने पापा को दे दी है चाय। तो पापा आज नाश्ता टाइम से नहीं बना पाई हूँ, क्योंकि कन्याएँ भी थी और कलश स्थापना भी थी ना, तो फिर नहीं हो पाया है। तो पापा वही चाय और नमकीन कर रहे हैं। तो मैंने कहा चलो कोई ना, आज मैं खाना जल्दी रेडी कर दूँगी। बस पापा वही न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं और चाय पी रहे हैं। गाइस देखिए ये कितने का दे रही हो? हाँ इसमें गेहूं एक डले ये हमारे पास है। पीठा अगर सही रेट बता दे तो लूँगी। सही रेट बता दो। गाइस यहाँ टप मिल रहा है प्लास्टिक का, तो इतना ज़्यादा महंगा दे रही है ना। तो अभी एक बार हमें दे गई थी तो ले लीजिए। तो हम लोग भी जैसे कोई फेरी वाला होता है कुछ भी खड़ा होता है ना, तो उसमें कुछ न कुछ हमारी आ गई हैं कन्याएँ। और देखिए तो मम्मी इधर कर रही हैं तैयारियाँ। सो गाइस देखिए इधर हमारी आ गई हैं कन्याएँ और ये बस इतनी ही बची हुई हैं। और कन्याएँ तो बहुत मुश्किल से मिलती है नवरात्र में, बट ये हमारी कन्याएँ नहीं, बस हमारी सब आस-पास की हैं आंटी लोगों की लड़कियाँ, तो वही हैं। और कोई नहीं, तो बस वही बैठ के अपना टीवी देख रही थी। सो गाइस देखिए मम्मी वही सबके पैर वगैरह धुल रही थी। और हमारे यहाँ नवरात्र में क्या होता है ना कि कन्याओं के पहले पैर धुला जाता है, फिर उनके कुमकुम लगाया जाता है, फिर आलता, ये सब हमारे यहाँ होता है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ऐसा नवरात्र में सब क्या होता है, बट अपने अपने सबके रूल्स होते हैं। सो गाइस देखिए मम्मी ने पैरों में आलता लगाना स्टार्ट कर दी हैं। और क्योंकि क्या ना कि सब छोटे छोटे चीज़ें करने में ना तो टाइम लग ही जाता है, कितना भी जल्दी करो ना तो टाइम तो लग ही जाता है। तो देखिए बस मम्मी आलता लगा रही थी, तो फिर मैंने कहा चलो मैं भी कुछ हेल्प कर देती हूँ, तो मैं कुमकुम लगाना स्टार्ट कर दी थी। सो गाइस आज मैंने आप लोग का सामने से वेलकम नहीं किया कैमरे पे, बट कोई ना, हो जाता है कभी कभी। आज कुछ ज़्यादा ही काम हो गया। अब तो मुझे 9 दिन ना तो और भी काम होने वाला है, क्योंकि करुणा और पलक स्कूल और कोचिंग जाएंगी और मैं हूँ बस बची। और मम्मी का 9 दिन का फास्ट हो गया। निशा दीदी तो कुछ कर नहीं सकती हैं और पापा से तो कुछ होने वाला है नहीं। तो अब तो मुझे और भी ज़्यादा काम पड़ने वाला है। देखिए कितनी ज़्यादा दुबली हो गई हूँ काम कर करके मैं। तो वही सब चल रहा था। और देखिए तो सब कन्याओं की मस्ती चल रही है और नैन्सी लोगों की। सो गाइस देखिए मोहित पलक के कुमकुम लगा रही थी, पलक के ज़्यादा लग गए थे, तो पलक कितना भयंकर देख रही थी ना। तो मैंने कहा कोई ना, थोड़ा सा लगाया। तो और रागनी तो बोल रही थी कि दीदी इतना ज़्यादा लगा दिया आपने, हम तो ये हटने वाला नहीं है। और ये सिंदूर है ना थोड़ा सा गीला हो जाता है ना, तो इसका कलर जल्दी नहीं जाता है। तो देखिए बस मैं वही को शुरू कर रही थी और मम्मी के पैर में आलता लगा रही थी। और करुणा और पलक उसने बैठ गई थी। तो मैंने कहा चलो वैसे भी ज़्यादा थी नहीं। और मम्मी बोली चलो अभी इतना ही खिला देते हैं ना, फिर उसके बाद जब होगा तो फिर हमारे यहाँ जो पास में मंदिर है ना माता रानी का, फिर वहाँ खिला देंगे। क्या कर सकते हैं गाइस, सब करने हैं वहाँ से तो यहाँ लेके आ नहीं सकते ना, क्योंकि कोई भी पेरेंट्स अपने इतनी दूर नहीं भेजता है। तो वही सब चल रहा था। तो हमने कहा चलो जितनी है उतनी ही खिलाते हैं। मम्मी कह रही थी तुम्हारा तो उठा ही नहीं हो रहा है। और मैं बैठ के ना इधर से उधर दे रही थी और फिर इधर से उधर दे रही थी ना। और मैं भी मॉर्निंग से काम कर कर के ना बहुत ज़्यादा थक गई थी। पहले मम्मी का पूरा पूजा का सामान दिया, फिर उसके बाद वहाँ का दिया, फिर यहाँ का दिया ना, थोड़ा थोड़ा करके हो गया। तो मम्मी कहती ला तुम भी खा लो, तो पूरी 7 कन्याएँ पूरी हो जाएंगी। तो देखिए तो बस मैं भी मम्मी से पैर मम्मी धुल रही थी और मेरे पैर में मम्मी आटा लगाना स्टार्ट कर दिया। तो मैं बोल रही थी मुझे भी नहीं खाना है और मेरा ना बिल्कुल भी खाने का मन नहीं अभी कर रहा था। तो मैंने कहा फिर मम्मी गुस्सा होने लगी ना, तो फिर मुझे बैठ के खाना पड़ा।
तो गाइस देखिए, मैं मम्मी के फास्ट में कुछ जो भी है ना बनाने के लिए, मैं वही मम्मी का गैस वगैरह साफ़ कर रही थी। और क्योंकि क्या है ना कि मम्मी से भी 9 दिन बनाने वाली हैं। सो गाइस दोपहर के बज रहे हैं 12 और मैं अपने पापा कपड़ों में कर रही थी प्रेस। तो पापा को ना ये तो टाइम से ही चाहिए और पापा तो हमारे 1 या 2 दिन में तो कपड़े चेंज करते ही करते। देखिए तो मैंने पापा कपड़ों में प्रेस करके कंप्लीट कर दिया है। और गाइस देखिए इवनिंग के बज रहे हैं 5 और कितना अच्छा मौसम है ना। तो सबका मन कर रहा था कुछ अलग सा नाश्ता बनाया ना। तो आज हमारी कौना नाश्ता बनाने वाली है। मैंने कहा चलो तुम ही बना दो और मेरा भी बिल्कुल बनाने का मन नहीं कर रहा था, मैं भी थकी थी। तो देखिए कौना हमारा कितना टेस्टी नाश्ता बना रहे। कौना ने हमारा लिया हुआ है मैदा और देखिए तो मैदे के साथ लिया हुआ जैसे डोसा में आलू बनाते हैं ना, आलू का पराठा में कौना ने वैसा आलू लिया हुआ है। इधर प्याज और टमाटर। तो देखिए इधर कौना का आलू भी रेडी हो गया। तो कौना बस देखिए तो कुछ डोसे तरह का बना रही है। और हम लोग ना ये नाश्ता काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होता है, एकदम इसमें डोसे जैसे खाने की फीलिंग आती है और जैसे हम लोग डोसा ही खा रहे हैं, खाने में काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होता है। तो अगर आप लोग को इसकी रेसिपी चाहिए हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और आज कौना ने काफ़ी टाइम बाद ये बनाया हुआ है, तो आप लोग भी आ जाइए और साथ में बैठ के करते हैं चिली सॉस के साथ और यम्मी टेस्टी नाश्ता। सो गाइस देखिए कौना ने पूरा किचन का कचरा बना के रख दिया है। तो ये सब तो मुझे को साफ़ करना है, वही बस बनाने ही वाली है। तो ना थोड़ा क्या है ना कि हेल्प करवा लेती है ना, तो मेरी भी काफ़ी हेल्प हो जाती है। तो मॉर्निंग से दोपहर में तो नहीं करवा पाती ना, बट हाँ शाम को थोड़ा बहुत करवा ही लेती है। तो बस वही सब चल रहा था। और तो बारिश का मौसम था और कोई मार्केट जाने वाला था नहीं क्योंकि बारिश हो रही थी। तो हमने कहा चलो घर ही में कुछ बनाते हैं। तो फिर कौना ने बनाया इतना टेस्टी नाश्ता, देख सकते हो आप लोग। और खाने देखने में जितना टेस्टी लग रहा है ना, खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी। तो आप लोग भी जल्दी से आ जाइए, साथ में बैठ के खाते हैं। सो गाइस इवनिंग के बज रहे हैं 7 और देखिए तो मम्मी लगा रही निशा दीदी के पैरों में हाल था। तो वही निशा दीदी के पैरों में लग गया था और अपने पैरों में लगाना स्टार्ट कर रही थी। तो देख सकते हो ना हमारे यहाँ हल्दी लगाते हैं पहले, फिर उसके बाद पैर में रंग लगाना स्टार्ट करते हैं ना, इससे कलर थोड़ा सा और अच्छा लगता है। तो आप लोग देख सकते हो कि मेरी मम्मी के पैरों में हाल लग चुका है। बस मम्मी वही जा रही थी आरती करने। तो आप लोग देख सकते हो मम्मी वही कर रही थी भगवान जी की आरती। तुम्हें जग माता जग माता सूर्य चंद्रमा ध्यावते नारद ऋषि गाता ओम गुणे आते आता सब संभव माने न। तो गाइस रात के बज रहे हैं 9 और मम्मी बना रहे अपने फास्ट के लिए। तो अभी मम्मी आलू तल रही हैं और अभी स्टार्ट ही की है। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा इसका वीडियो शूट कर ले तो आप लोग के साथ भी शेयर कर दूँगी ना। तो गाइस इसको खाने से ना थोड़ा सा माइंड चेंज हो जाता है और अच्छा भी लगता है। तो मम्मी बस वही बना रही थी। और देखिए तो मैं किचन पे आ गई हूँ। तो मैं बस वही चावल फ्राई करने वाली हूँ। तो मैंने लिए हैं मूँगफली के दाने, राई और थोड़ा सा कड़ी पत्ता और टमाटर, प्याज और पूरा मसाला। तो मसाले मैंने लिया हुआ है हल्दी, धनिया, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा आमचूर पाउडर जो भी पड़ता है। तो और देखिए इधर मेरा पक रहा है दूध। तो आज हम लोग खाने बस चावल ही फ्राई करने वाले। एक्चुअली किसी का भी खाने का ज़्यादा मन नहीं था, तो वही सब चल रहा। तो गाइस मैं भी अपने इस वीडियो को एंड करूँ। तो अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक करिएगा, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग के इंटरेस्टिंग से ब्लॉग के, तब तक के लिए बाय बाय।